सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह ट्रांसमिशन कि यह आपके द्वारा सुना जाए कि जब यहां पर समस्याएं आती हैं कि ऑडियो की ये हमारा दोष नहीं है, क्षमा चाहते हैं इत्यादि, ये हमारी इनएबिलिटी है कि इन समस्याओं से डील करना, कि हम इससे दूर हैं, हम इससे बाहर हैं, हम किसी और संसार में हैं। तो आमतौर पर ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, मगर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। मैं चाहता हूं, कल मैं आपको पास करना चाहता था यहां। आप जानते हो कि हम मनुष्य वो जीते हैं मटीरियलिस्टिक संसार में, जो संसार है स्वार्थीपन का है, जो संसार है अपना व्यक्तिगत जो सोचते हैं। तो हम हमेशा जुड़े हुए हैं चीजों से, यहां धरती की चीजें, वस्तुओं से, परिजनों से, या दोस्तों से, जानकारों से, जीतों से इत्यादि। हाँ, हमारा दिमाग हमेशा जुड़ा हुआ है इस संसार की चीजों के साथ। और जब ये होता है कि जो आम है, हम नहीं ग्रहण कर पाते आइडिया को कि जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जिसके लिए आती है हमसे बात करने के लिए, वो आती है हमसे बात करने के लिए, मगर यदि हमारे कान ना हो उनकी आवाज सुनने के लिए, कि दूसरे शब्दों में यदि हम ध्यान ना दें उनकी आवाज को, वो नहीं आएगी। वो उससे बात नहीं करेंगे, कि जो नहीं सुनना चाहते, जिसके कान नहीं है उससे नहीं बात करेंगे सुनने के लिए। वो बोलते हैं उनसे जिनके कान है, जो है जिनके अंदर संवेदना है, कि जो अटेंटिव हैं उसकी आवाज की ओर। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, आमतौर पर आप पढ़ते हो और आप जानकारी ग्रहण करते हो। मगर यदि आप ना डूबें हर एक शब्द में, हर एक वचन में, और यहां तक कि कॉमा में जो पॉइंट है उसमें आप स्पिरिट ग्रहण नहीं करोगे उस शब्द की। परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, उन्होंने हमें आत्मा दी है, जानते हो किस लिए? कि हम महसूस कर सकें। मगर महसूस क्या? महसूस कि जो महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास भी आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा है, जो जो अपने दर्द में उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी आत्मा प्राण निकलने तक निराशा में है। कि जैसे प्राण निकला जा रहा है, कि मैं सोचता हूं इस प्रकार, मैं विश्वास करता हूं कि हो सकता हो ना हो ये, मगर मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने तनाव को देखा, तनाव उनकी आत्मा में था,
कि मेरी आत्मा इस प्रकार उदास है, प्राण तक निकला जा रहा है। इसलिए नहीं कि वो मरेंगे या दुख झेलेंगे, नहीं, मगर उस तथ्य के कारण कि उन्हें सहन करना था अपने शरीर पर बोझ, असीम असीम, जो मापा ना जा सके, पूरी मानवता का पाप, अतीत की, भविष्य की और वर्तमान की, उन्हें अपने ऊपर ढोना था। वो अपने ऊपर ढोना था उसे, और उन्हें मरना था उन सब पापों के साथ, उन्हें लेकर जाने के लिए कब्र में, खत्म करने के लिए उन सबको। यही उन्होंने किया आपके लिए, मेरे लिए। और क्या हमें करने की जरूरत है इस इंफॉर्मेशन के सामने? हमें देखने की जरूरत है, मेरे परमेश्वर कहां इसमें मैं जुड़ा हुआ हूं, कहां हूं मैं व्यक्तिगत तौर पर, इसके अंदर हूं मैं, संसार में हूं, क्रूर अन्याय जो कृतघ्न है इत्यादि, मगर प्रभु आप मेरे लिए मरे, आपने अपनी जिंदगी मेरे लिए दी, आपने अपनी आत्मा मेरे लिए दी। मुझे क्या करने की जरूरत है? क्या आप चाहते हो कि मैं करूं? क्या आप चाहते हो कि मैं निर्णय लूं मेरे जीवन के साथ? ये है। तो जब आप ढोते हो अपने अंदर यह प्रश्न, पवित्र आत्मा वह आती है आपको मिलने के लिए, आपको कन्विंस करते हुए कि जो आपको करने की जरूरत है। एक बार प्रभु यीशु ने कहा, पूछा उन्हें कि प्रभु क्या है परमेश्वर का कार्य? परमेश्वर का कार्य करना क्या है? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य है कि आप विश्वास करें, आप भरोसा करें उस पर कि जिसको उसने भेजा है, परमेश्वर ने, कि जो हूं मैं। तो जब एक व्यक्ति जो अपने विश्वास को स्थापित करता है, अपने भरोसे को, अपनी जिंदगी को, अपने अपने अंतिम पड़ाव को, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपनी भावनाओं को, सब कुछ को वो डिपॉजिट करता है, रखता है इस जानकारी पर कि यीशु पर, तब यीशु की आत्मा वह आती है और उन्हें समझाती है, और उन्हें वो समझ में आती है, उनकी आवाज को लोग समझ सकते हैं, और तब उनके पास होता है साहस, विश्वास, अपनी जिंदगी समर्पित करने का और जीना उसके अनुसार जो परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने किया, लेकर जाने के लिए हमारे सब पापों को, हमारे सब पाप। और जब हम बात करते हैं पाप के बारे में, कौन से पाप, पाप ये वो, आपको आइडिया भी नहीं कि क्या है पाप। शायद आपके पास आइडिया ना हो कि क्या है पाप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजरों में, मानवीय आंखों में यह आम है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे इसके कारण, एक छोटे पाप के कारण नरक में डालेंगे? बहुत ठीक, परमेश्वर देखते हैं पाप। आपके पास शायद समझ हो पाप की, कि एक जैसे कोढ़ हो। आपने देखा एक व्यक्ति कोढ़ी को, आपका शरीर वो सड़ता जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और ठीक, पाप परमेश्वर के लिए वो है आत्मा सड़ती हुई कोढ़। एक व्यक्ति सड़ता जाता है, वह सड़ता जाता है, गिरते जाते हैं उसके शरीर के थोड़े थोड़े टुकड़े। कि दूसरे शब्दों में आप देखते हो इतनी भद्दी भयानक चीज वो होती है, आपके पास यहां तक कि आइडिया भी शायद ना हो। और ठीक इसी प्रकार है कि परमेश्वर पाप को देखते हैं, सड़ा हुआ, जो सड़ाती है आत्मा को, कि जो हमें वो देते हैं, और वो मरे, उन्होंने अपने आप को सड़ा हुआ बनाया वहां क्रूस के ऊपर, ताकि आप, मैं, हम ना उन पापों को, इस कोढ़ को ढोएं अपने शरीर में। मगर क्या हमें करने की जरूरत है बिशप?
आपको उनके शब्द पर विश्वास करने की जरूरत है विश्वास। मगर कैसे मैं विश्वास करता हूं? आपको वास्तविक तौर पर जोर लगाने की जरूरत है। आपको वो करने की जरूरत है कि जो वो कहते हैं कि करें। ये मुश्किल है। परमेश्वर कुछ भी ऐसा नहीं मांगते हमसे कि जो हम ना पूरा कर सके। वो असंभव को नहीं हमसे बोलते, क्योंकि वो जानते हैं हम कर सकते हैं, वो जानते हैं हमारी लिमिट को। तो बहुत सारे लोग धार्मिक चैरिटी करते हैं, भलाई का काम, लोग यहां तक कि असिस्टेंट पास्टर, बिशप, लीडर, धार्मिक लीडर इत्यादि, वो कहते हैं इस प्रकार कि मैं भलाई का काम करता हूं, मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, मैं करता हूं, वो करता हूं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मगर परमेश्वर के लिए जो वैलिड है वो ये नहीं कि जो हम करते हैं, मगर जो हम हैं, हमारा चरित्र, ये है हमारा व्यवहार। जब हम कोई चीज गलत करते हैं, और आप जानते हो, मायने नहीं रखता कि आप विश्वास करते हो नहीं करते हो, परमेश्वर मायने नहीं रखता, मगर आप जानते हो जब कोई भी हम में से, विश्वासु या अविश्वासु, कोई भी चीज गलत करता है, यहां हमारे दिमाग में रहता है एक चीज जो है कॉन्शियंस। और जब हम कुछ चीज गलत करते हैं, हमारा कॉन्शियंस साधारण प्राकृतिक तौर पर वो दोष हमें देता है, हाँ गलत है, बोलता है गलत है। और कॉन्शियंस वो पीड़ित होती है। यदि हम वो करना जारी रखें, यदि हम रुकें तो अच्छा है। मगर यही होता है, हमारी कॉन्शियंस हमें दोषी ठहराती कि जो सही है जो गलत है। यही परमेश्वर ने किया। एक कॉन्शियंस हर एक के अंदर हमारे रखी है। तो जब एक व्यक्ति वह धार्मिक है, जब एक व्यक्ति वो परमेश्वर पर अविश्वास रखता है, जब एक व्यक्ति के अंदर यहां तक कि पवित्र आत्मा है, बपतिस्मा है पवित्र आत्मा के साथ, वो पैदा होते हैं परमेश्वर से पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, तो एक कंफर्मेशन है कि एक पुष्टि है कि एक व्यक्ति अब परमेश्वर की संतान है। अब वो बोल सकते हैं कि मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, कि तब तक वो नहीं थे, मगर जब वो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, वो परमेश्वर के पुत्र में परिवर्तित होते हैं, संतान में। ये मैं नहीं हूं जो बोल रहा हूं, मैं खोज नहीं कर रहा हूं इस चीज की। प्रभु यीशु ने कहा है जो जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर है, जो पैदा हुआ है आत्मा से, पवित्र आत्मा से, वो आत्मा है। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर की संतान है, उनके अंदर ये सेंसिबिलिटी होती है परमेश्वर की आवाज सुनने की, और पवित्र आत्मा आती है हमें मार्गदर्शन देने के लिए। यही प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हें पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, कोड़ के वो कन्विंस करता है। और एक व्यक्ति तब पाप से कन्विंस होकर क्या वो करते हैं, मेरे परमेश्वर बोलते हैं, हाँ मेरे परमेश्वर क्या मुझे करने की जरूरत है इस बोझ से मुक्त होने के लिए, इस पाप से, इस बुरी कॉन्शियस से, इस कोड़ से, मेरी आत्मा के क्या मुझे करने की जरूरत है। और पवित्र आत्मा तब अपने पुत्र की ओर पॉइंट करते हैं, देखिए मेरा पुत्र इस पाप को दूर करता है, उसने इस पाप को दूर किया है कि केवल अब आप स्वीकार करें, उसे स्वीकार करें अपने प्रभु के तौर पर, और उद्धारकर्ता के वो केवल वो हैं जो बचा सकते हैं। तो पवित्र आत्मा आती है हमें कन्विंस करने के लिए, और जब वो कन्विंस करती है, खत्म, हमारे अंदर शांति होती है, पूर्ण शांति हमारे अंदर शांति होती है, क्योंकि वो कन्विंस करते हैं, उनकी आवाज कन्विंस करती है। स्पष्ट है कि यदि एक व्यक्ति नहीं सुनना चाहता, यदि एक व्यक्ति नकारे उसकी आवाज को, उनके अंदर शांति नहीं होगी। यदि वे कन्विंस हों और खोज करें, हाँ मेरे परमेश्वर मुझ पर दया करें, क्या मुझे करने की जरूरत है। मुझे याद है
एक केवल उदाहरण के तौर पर ये हुआ मेरे साथ मेरी 19 साल की उम्र में। 19 साल तक, लगभग 1 डेढ़ साल तक, लगभग 2 साल तक मैं चर्च में था, लगभग 2 साल। मैं स्वीकार करता था यीशु को बहुत बार, हमेशा पास्ट बोलता था कि कौन जिंदगी सौंपना चाहता, मैं वहां होता था वेदी के सामने या हाथ को खड़ा करता था, स्वीकार करते हुए यीशु को। ये चर्च के अंदर था, मगर चर्च के बाहर मेरी जिंदगी उसी प्रकार थी। मैं वो करता था जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे लगता था मैं करूं। मैं नहीं चाहता था खोना मेरी मुक्ति को, मेरे युवावस्था को। मैं उसका आनंद ग्रहण करना चाहता था, मैं जीना चाहता था उस युवावस्था को। मेरे अपने सपने थे, मेरे प्रोजेक्ट थे। तो चर्च के अंदर मैं यहां तक कि सुनता था परमेश्वर की आवाज को, मगर और यहां तक कि स्वीकार करता था, मगर जब चर्च से बाहर आता था मैं अपनी जिंदगी का ख्याल रखता था। यहां तक कि पवित्र आत्मा ने जब मुझे कन्विंस किया, और जब उन्होंने मुझे कन्विंस किया, मैं दौड़ा, मैंने मांगा मुझ पर दया करें। मैंने अपने कोड को वास्तव में देखा, मैंने देखा मेरे कोड को, मैंने अपने आप को सड़ते हुए देखा, मेरी आत्मा सड़ रही थी। और मैंने कहा कौन मुझे बचा सकता है, और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया प्रभु यीशु को। उसी वक्त मैंने समर्पण किया, मैंने पश्चाताप किया अपने पापों से। और मुझे लगता था कि हाँ, इतने पाप नहीं है, मेरे पाप थे हाँ, मगर इतने बड़े नहीं। मुझे लगता था, मेरी अज्ञानता में मैं सोचता हाँ ये तो छोटा है, ये तो छोटी मोटी चीज है। नहीं, कोढ़ कोढ़ है। छोटा वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, बड़ा चाहे बड़ा हो मायने नहीं रखता। कोढ़ कोढ़ है, पाप पाप है। और जिनके अंदर समझ है उसी वक्त वो निर्णय लेते हैं इसको लेकर। मैंने अपना समर्पण किया, उसने मुझे कन्विंस किया, मैंने अपने आप को समर्पण किया। वहां से पैदा हुआ एक नया व्यक्ति। और इसीलिए मैं सुसमाचार का प्रचार करता, मैं सिखाता हूं, मैं खोजता हूं कि मेरा सर्वोत्तम मैं दे सकूं। जो मैं चाहता हूं कि ये नहीं कि आप चर्च यूनिवर्सल के हों, यूनिवर्सल चर्च के मेंबर हों, इंस्टीट्यूट के नहीं। मैं चाहता हूं कि आप हों बचाव में, उद्धार में। मैं चाहता हूं कि आपके पास जीवन हो जो उन्होंने मुझे दी, कम से कम वो जो उन्होंने मुझे दी है कि आपके पास भी हो। क्योंकि अमीरी असीम, मेरे प्रिय दोस्त, हम पूरे अनंत जीवन तक रखते हैं। अमीरी की जो है कि हम कह सकें हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे पिता से हम प्रार्थना कर सकें। मगर प्रार्थना कि पुत्र के तौर पर एक अनजान के समान नहीं, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं अनजान के समान, वो केवल शब्द बोलते हैं खाली, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मगर जो प्रार्थना करते हैं वो रखते हैं अपनी आत्मा को, अपने विचारों को सोचते हुए, देखते हुए पिता वहां पर उनके साथ, हमारे साथ, क्योंकि वो पिता है, आप जानते हो। और एक और चीज मैं आपको सीक्रेट बताता हूं कि आप ना भूलें, जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर से, पिता वहां पर मौजूद होता है, वो अनुपस्थित नहीं होता। जब हम पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं, पिता, हमारे पिता वहां पर मौजूद होते हैं हर समय। वो छुट्टियां नहीं लेता, हमारे पास छुट्टियां नहीं है किसी भी क्षण। इस प्रकार नहीं किया हम थोड़ा समय बाहर जाता हूं मेरी जिंदगी को देखने के लिए ना, 24 घंटे हमारे अंदर आनंद होता है उनके साथ रहने में, कि जो है आनंद पिता का। देखिए, ये होता है केवल तब जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, बिना उनके। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और वो कहा है पवित्र आत्मा को सहायक के तौर पर, कि वह है तुम्हें संसार को, पाप की दूसरे शब्दों में कोढ़ जो संसार ढोता है, धार्मिकता और न्याय
के विषय में निरुत्तर करेगा, जो है पाप, धार्मिकता कि जो सही है जो गलत है, और न्याय के विषय में अंत में कि जल्द या बाद में जो होगा। मेरे प्रिय दोस्त, यही मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ये कॉन्शियस, कि आपकी जिंदगी आपकी है, आपके पास मुक्ति है कि आप संसार की सेवा करें, शैतान की सेवा करें या परमेश्वर की। वो आपके हाथों में है, ये आपके हाथों में है कि आपके पास अधिकार है कि आप सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की या शैतान की, या शैतान की सेवा जारी रखते हो। यदि आप शैतान की सेवा करते हो, आप कोढ़ में कोढ़ ही रहोगे, आप निरंतर इसी प्रकार रहोगे, खोए हुए। यहां तक कि कुछ क्षण आनंद के आपके पास हों, मगर जो अधिकतर आपके जीवन का हिस्सा है वो पीड़ाओं में होगा। मगर जो परमेश्वर की सेवा करता है, उनके पास समस्याएं हैं, कलेश हैं, निंदा उनकी होती है, अन्यायी और बहुत सारी योजनाएं घड़ी जाती हैं, घृणित तो होते हैं, मगर मायने नहीं रखता कि कोई भी चीज आप झेलते हो विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह में। एक आनंद है, एक आनंद, क्योंकि हम तब ये संवेदना हमारे अंदर हो सकती है कि क्या है वास्तव में शिष्य होना, अनुयायी होना हमारे प्रभु यीशु मसीह का। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि तुम कलेश झेलोगे, तुमसे घृणा की जाएगी, तुम्हारी निंदा होगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये कठोर है मगर धन्यवाद परमेश्वर। तो यहां पर मुझे यहां पर संक्षिप्त करने दें इसे कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर शांति है, आपके अंदर कॉन्शियस है कि आपके पिता मौजूद हैं आपके साथ 24 घंटे प्रतिदिन, आपके अंदर कॉन्शियस होती है कि जो सही है जो गलत है, और आपके अंदर कॉन्शियस है कि जो सही है और वो करते हो जो सही है, आप दूर होते हो पाप से। तो जब आप को दुविधा होती है किसी निर्णय को लेकर कि जो निर्णय लेना है, आप दाएं जाएं बाएं जाएं, कहां मैं जाऊं, कहां मैं जाऊं, रुकूं, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, वो मार्गदर्शक है। वो बोलते हैं, वो कहते हैं जाएं, वो कहता है आएं, इत्यादि। वो हमें कन्विंस करता है, वो गाइड करता है, वो गाइड है हमारे, वो एकमात्र मार्गदर्शक वास्तविक है। वो हमें सब सत्य में लेकर जाते हैं, और जब वो हमें गाइड करते हैं हमारे अंदर शांति होती है। उदाहरण के तौर पर आप बोलते हो इस प्रकार, बिशप मैं इस सप्ताह हम बात करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि हाँ मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं ये कहता हूं, मैं वो कहता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि दूसरे क्या कहते हैं। वो देखिए परमेश्वर के शब्द में क्या लिखा है। जो लिखा है हमने कल एक्सप्लेन किया था, या इन दिनों कि फल फल जो सबको देते हैं, बल्कि दान दान वो सबको देते हैं, मगर फल केवल उनको कि जो अच्छा पेड़ है। यदि पेड़ बुरा है वो अच्छे फल नहीं दे सकता। बुरा फल बुरा वृक्ष अच्छे फल नहीं देता। दूसरी ओर अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं देता। तो जब एक व्यक्ति वो अच्छे फल देता है, तो पवित्र आत्मा कंफर्म करती है कि उसके अंदर है अच्छा वृक्ष। प्रभु यीशु ने कहा है, बल्कि प्रेरित पौलुस ने यह कहा है कि पवित्र आत्मा पुष्टि करता है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर की संतान है। संतान ना कि अवैध संतान, संतान ना कि अनजान, परमेश्वर की संतान पैदा किए हुए उनके द्वारा। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा करते हैं, मगर ये उन्हें कि जो वास्तव में जिनके कान है सुनने के लिए
और आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी आवाज का। तो यदि पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करती है किसी चीज को लेकर, आप शांति में रहते हो, आपके अंदर शांति होती है, उसी वक्त आपके अंदर शांति होती है। यदि आपके अंदर शांति नहीं है, आपको दुविधा है, जब दुविधा है तो शांति नहीं, आपके अंदर शांति नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं। इस प्रकार है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब कन्विंस करती है, हम शांति में रहते हैं, आप जानते हो क्या करना है और हम करते हैं, हम आज्ञा का पालन करते हैं। मगर यदि दुविधा है, मगर वो, यदि आपको दुविधा है क्योंकि नहीं, यही है। अन्य भाषा में बोलने हो, परमेश्वर का कार्य करना, भविष्यवाणी मायने नहीं रखता। आपके अंदर दुविधा है क्योंकि नहीं है पवित्र आत्मा। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।